कहते हैं कुछ जगहों की कहानियां कभी नहीं मरती, वो बस खामोशी में दफन हो जाती हैं, इंतजार करती हैं। आज हम एक ऐसे ही वीरान भूले बिसरे कस्बे राखपुर की कहानी को कुरेदेंगे, जहां सन्नाटा भी चीखता है। चलिए इस कहानी में जरा गहरे उतरते हैं। सोचिए, ये किसी के दादाजी के आखिरी शब्द थे, अपने पोते समीर के लिए। मौत की दहलीज से दी गई एक चेतावनी। लेकिन हम सब जानते हैं, नौजवानी में ऐसी बातें अक्सर पुरानी कहानियां ही लगती हैं, है ना? और यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। समीर, जो कि एक फोटोग्राफर है, इन शब्दों को बस बुढ़ापे का वहम मानकर यूं ही हवा में उड़ा देता है। अपने दादाजी का पुराना कैमरा और एक धुंधला सा नक्शा लेकर वो एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जिसका अंजाम उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। रास्ता कच्चा था और घना जंगल उसे दोनों तरफ से ऐसे घेरे हुए था, मानो निगल जाने को तैयार हो। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी भी इस जंगल में दाखिल होने से डरती हो। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अनकही कहानी सांस रोके इंतजार कर रही हो। और फिर वो राखपुर पहुंचता है। कस्बे की सरहद पर एक टूटा-फूटा बोर्ड उसका स्वागत करता है। उस पर लिखा था, राखपुर में आपका स्वागत है, जनसंख्या ? और जनसंख्या का जो आंकड़ा था उसे किसी ने खुरचकर मिटा दिया था। ये पहली निशानी थी कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तो अब समीर उस कस्बे में है जहाँ खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज है। उसने कार से जैसे ही बाहर कदम रखा, एक अजीब कान फाड़ देने वाले सन्नाटे ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सन्नाटा इतना गहरा था, इतना ज्यादा कि समीर को अपने ही जूतों की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। उसने अपना पुराना रोलेफ्लेक्स कैमरा निकाला, शायद इस उम्मीद में कि वो इस अजीब सी जगह की रूह को अपनी तस्वीरों में कैद कर लेगा। घूमते घूमते वो एक पुराने वीरान कैफे में दाखिल हुआ। अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर था। मेजों पर कप रखे थे, जैसे लोग अभी अभी उठकर कहीं गए हों। समय यहां आकर जैसे जम सा गया था। तभी दीवार पर लगे एक कैलेंडर ने उसका ध्यान खींचा। तारीख थी अक्टूबर 1978। समीर के मन में एक सवाल कौन था, क्या इस तारीख के बाद यहां कोई रहा ही नहीं? और उसने एक तस्वीर खींच ली। जैसे ही कैमरे का फ्लैश चमका, उसे रसोई के पास एक परछाई बहुत तेजी से गुजरती हुई दिखी। एक पल के लिए उसका दिल जैसे रुक सा गया, धड़कनें तेज हो गई। उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ वो ही खौफनाक सन्नाटा। हिम्मत करके वो रसोई में गया और वहां जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। फर्श पर हूबहू एक इंसानी शरीर के आकार में राख का एक ढेर पड़ा था। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही पास रखा एक भारी बर्तन जोर से नीचे गिरा और उसकी चीख उस खामोशी में कहीं गुम हो गई। डर के मारे समीर कैफे से बाहर भागा, बेतहाशा भागा। और जैसे ही बाहर की धुंध थोड़ी छंटी, सामने पहाड़ी पर उसे वो पुराना चर्च दिखाई दिया। वही चर्च जिसके बारे में दादाजी ने चेतावनी दी थी। दादाजी के शब्द उसके कानों में एक बार फिर गूंजने लगे, लेकिन अब डर पर उसका जुनून हावी हो रहा था। उसे जानना था, आखिर इस चर्च का राज क्या है। चर्च के अंदर का नज़ारा सांसें रोक देने वाला था। दीवारों पर एक बहुत बड़े विशाल पेड़ की पेंटिंग बनी थी, जिसकी जड़ों में इंसानी चेहरे फंसे थे, दर्द में चीखते हुए, तड़पते हुए चेहरे। और फिर समीर ने गौर से देखा। उसे लगा जैसे वो चेहरे धीरे धीरे हिल रहे हैं। अचानक हवा में फुसफुसाहटें तैरने लगीं। ऐसा लगा जैसे हजारों आवाजें एक साथ उसका नाम पुकार रही हों, उसे अपनी तरफ देखने के लिए कह रही थीं। उसका सिर घूमने लगा, सब कुछ धुंधला होने लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसका कैमरा अपने आप तस्वीरें लेने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक, शटर का बटन जैसे फंस गया था। समीर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर कैमरा अब उसके काबू से बाहर था।
तभी उसकी नज़र चर्च की बालकनी पर खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ी, लेकिन उस बच्चे की आंखों की जगह गड्ढे थे, जिनमें सिर्फ काली राख भरी हुई थी। ये मंजर समीर के बर्दाश्त से पूरी तरह बाहर था। समीर अपनी जान बचाने के लिए चर्च से बाहर भागा, पागलों की तरह। लेकिन रागपुर ने अभी अपना आखिरी दाव नहीं चला था। वो अब इस शहर का हिस्सा बनने वाला था, एक नया गवाह। वो दौड़ता हुआ उसी जगह पहुंचा जहां उसने अपनी कार खड़ी की थी, पर कार वहां नहीं थी। उसकी जगह वहां भी सिर्फ राख का एक ढेर पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही। उसके भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। घबराकर जब उसने पीछे कस्बे के साइन बोर्ड की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वहां लिखा था जनसंख्या 1 और एक तीर का निशान सीधा समीर की तरफ इशारा कर रहा था। वो वापस कैफे की तरफ भागा, शायद कोई मदद मिले। लेकिन अब वो कैफे वैसा नहीं था। उसके चारों तरफ उसी पेड़ की जड़ें फैल चुकी थीं जो उसने चर्च की पेंटिंग में देखी थी। वो उस पेंटिंग के अंदर कैद हो चुका था। तभी उसने अपने कैमरे के लेंस से उन जड़ों में झांका और एक चेहरे पर उसकी नजरें ठहर गईं। वो उसके दादाजी थे, जिनकी आंखें भी गायब थी। अब समीर को सब कुछ समझ आ गया। ये शहर मरता नहीं है, ये बस हर कुछ सालों में एक नया गवाह चुनता है। और फिर सब कुछ शांत हो गया। समीर की आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी, एकदम सपाट और खौफनाक। उसने फुसफुसाया, रागपुर कहीं नहीं गया, वो यहीं है, मेरी आंखों में। अब मैं वो सब देख सकता हूं जो दादाजी देखते थे। कैमरे का एक आखिरी क्लिक और फिर गहरा सन्नाटा। समीर की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन रागपुर की कहानी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। और सवाल ये रह जाता है कि रागपुर का अगला गवाह कौन होगा।